three states of mind: alpha, beta and theta. So this is on the basis of आपके ब्रेन के वाइब्रेशंस कैसे होते हैं. अल्फा अवस्था जो जागृत भी है और आधी नींद की भी है। इस अवस्था में हम शरीर से डिटैच होते हैं। 8 years की थी जब आपने फर्स्ट टाइम ब्रह्म कुमारीज जो आपने एक्सपीरियंस किया था. देखिए, बचपन में ज्ञान समझ में नहीं आता है, ध्यान समझ में नहीं आता है, लेकिन एनर्जी फील्ड को जो मैंने महसूस किया, जिसमें मैं अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रही थी, उसके वजह से मैंने इस मार्ग को चुना है, इस पॉजिटिव वे को मैंने चुना है। वैसे ही प्रेम, सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, प्यूरिटी, ये सब आत्मा के साथ विद्यमान गुण हैं जो आज हम प्रकृति में ढूंढ रहे हैं, व्यक्तियों में ढूंढ रहे हैं, साधनों में ढूंढ रहे हैं, वे हमें कहीं से नहीं मिले। नमस्ते एंड वेलकम टू द स्पीडी पंडित शो, आपका अपना शो जहां पे हम स्पिरिचुअल और नॉलेजेबल गेस्ट को इनवाइट करते हैं जिनसे हम स्पिरिचुअल नॉलेज को सीखते हैं एक एंगेजिंग तरीके से. मैं हूं आपको होस्ट यशराज और आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, त्रिवेणी दीदी. त्रिवेणी दीदी ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत बस 8 साल की उम्र से की थी. सिर्फ 8 साल की उम्र से वो ब्रह्म कुमारी इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी हुई हैं और आज पुणे बानेर की जो ब्रह्म कुमारी संस्था है आज वो उसकी हेड भी है. सो गाइस, स्टे ट्यून विद दिस पॉडकास्ट बिकॉज आज हम त्रिवेणी दीदी के साथ मेडिटेशन की गहराइयों के बारे में बात करने वाले हैं. मेडिटेशन के प्रोसेसेस, मेडिटेशन का स्टेट ऑफ माइंड, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट. ओम शांति दीदी. ओम शांति थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आज आप हमारे शो में आए हो. जी, आपने हमें बुलाया, मैं अपना भाग्य समझती हूँ और विश्व के लिए एक संदेश के रूप में आपने मुझे इनवाइट किया है, तो आपका और आपके टीम का बहुत बहुत थैंक्स. थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच. दीदी, आपकी जो जर्नी रही है, जैसे आप 8 years की थी जब आपने फर्स्ट टाइम ब्रह्म कुमारीज जो आपने एक्सपीरियंस किया था, ओम शांति ये जो संस्था है इसको आपने एक्सपीरियंस किया था और आज आप जो बानेर पुणे में जो सेंटर है आप उसको हेड कर रहे हैं. आपका ये जर्नी कैसे रहा है? मुझे पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही आकर्षित करती थी और वो एनर्जी जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी, एक अलौकिक एनर्जी को जो मैंने फील किया बचपन में, क्योंकि बचपन में ज्ञान समझ में नहीं आता है, ध्यान समझ में नहीं आता है, लेकिन एनर्जी फील्ड को जो मैंने महसूस किया, जिसमें मैं अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रही थी, उसके वजह से मैंने इस मार्ग को चुना है, इस पॉजिटिव वे को मैंने चुना है. जैसे आपने बोला कि व्हेन यू वर यंगर, तो तब हमें समझती ज़्यादा चीज़ें नहीं है लेकिन फील ज़्यादा चीज़ें होती हैं. यस. व्हाई इज दैट सो? हम तो एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी सृष्टि पर प्रकृति है वो भी एक वाइब्रेशंस पर चलती है. जी. पेड़, पौधे, जानवर, ये भी एक वाइब्रेशंस के आधार पर चलते हैं. आप एक छोटा सा ही किस्सा सामने कभी आपने देखा होगा, नोट किया होगा, तो आप पाएंगे कि एक छोटा सा डॉग, जी. उसे अगर आप प्यार से देखते हो तो वो भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है. जी. एक वाइब्रेशंस लेवल पर वो जानवर भी हमारी एनर्जी को कैच करते हैं. इसी प्रकार से पेड़ पौधे हैं, ये भी वाइब्रेशंस को कैच करते हैं, तो हम क्यों नहीं. इंसान का जो बेस होता है वाइब्रेशंस, उसके बाद वो जैसे जैसे फील्ड में आना स्टार्ट करता है वैसे वैसे उसकी खुद की एनर्जी काम करती है, साथ साथ उसने लोगों से क्या पाया है, फिर उसकी सोसाइटी, उसकी खुद की नेचर के साथ लोगों से जो उसने फील किया है, उस फील्ड के अनुसार वो कार्य करता है. अभी फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स भर चुके हैं एक चीज़ के बारे में, तो अगर मुझे कोई अच्छा फीलिंग भी आ रहा है तो दैट नेगेटिव थॉट
इज कट एक्टिंग करेगा, कि उसको कट करेगा, वो उसको स्टॉप करता है। उसे कट करेगा। हम्म, अगर ये बैरियर का काम तब करेगा जब मेरी खुद की फील्ड नेगेटिव है। हम्म, अगर अदर फील्ड नेगेटिव है, अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो वो बैरियर का काम नहीं करेगा। मैं उसे एक्सेप्ट करती जाऊंगी, चाहे वो नेगेटिव भी क्यों न हो। मैंने उसे एक्सेप्ट किया और उसे कन्वर्ट किया, उससे लेकिन कन्वर्ट किया। कन्वर्ट किया। ओके, अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो, लेकिन अगर मैं खुद ही नेगेटिव हूँ, मुझे लोगों से पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, मैं अपने नेचर के साथ वो बैरियर डालना शुरू करती हूँ। वे लेयर के रूप में जितना उस नेगेटिविटी का डीपनेस होगा, उतना वे लेयर के रूप में काम करेगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही अभी कि एवरी लिविंग बीइंग अंडरस्टैंड्स वाइब्रेशंस। यस जैसे आपने पेड़ पौधों के बारे में बात की और डॉग्स के बारे में बात की, तो मेरे घर पे बहुत सारे डॉग्स हैं जी। एंड आई हैव ऑलवेज एक्सचेंज्ड गुड रिलेशंस विद डॉग्स, कैट्स, ऑल द एनिमल्स। एंड एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक दो पेड़ों को रखा गया था, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर दिया है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दिया है, सनलाइट दिया है। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि एक पेड़ को बहुत अच्छे अच्छे विचार बोले गए थे, बहुत पॉजिटिव चीज़ें बोली गई थी। यही दूसरे पेड़ को बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, गालियाँ दी गई थी। आफ्टर प्रॉब्ली 30 to 45 डेज जो नेगेटिव जिससे बात हुई थी वो पेड़ मर गया था, और जो अच्छी चीज़ें बोली गई थी वो फ्लॉरिश हुआ था। सो डज एवरी लिविंग बीइंग एक्ट एज अ रिसीवर? या इस सृष्टि का हर एक तत्व की एनर्जी के साथ जो कनेक्ट है, तो वो एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। आपने जो दिया वे उसने एक्सेप्ट किया, फिर वो चाहे पेड़ पौधे हो, व्यक्ति हो, या घर का वाइब्रेशंस हो। हर एक जानवर भी, और जैसे पेड़ पौधे की बात हुई, या मैं ये भी एडवांस आपको फील कराना पसंद करूँगी कि आपके घर का माहौल, आपके घर के अंदर किस प्रकार के वाइब्रेशंस है, आप घर के अंदर किस प्रकार से बातचीत करते हैं, किस प्रकार से एटीट्यूड है। घर में जब बहुत खुश है, कोई प्रोग्राम है, कोई अच्छी एक सक्सेस की कोई पॉइंट आ गई है, जी। तो हम क्या करते हैं, सभी बहुत खुश होते बहुत हैं। खुश हो जाते हैं। जी। एक खुशी के हॉर्मोन्स हमारे क्रिएट होते हैं, और उससे पूरे घर में वही एनर्जी एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट होते हुए शेयर करते हैं। ये एनर्जी एमिट भी होती है, बाहर निकलती है। जी, जैसे अगरबत्ती की सुगंध, अगरबत्ती खुद जल रही है, लेकिन उसकी सुगंध, एक स्थूल छोटी सी अगरबत्ती पूरे सुगंध को फैला देती है। इसी प्रकार से हम अपने थॉट्स लेवल के आधार पर पूरे घर के वाइब्रेशंस को इफ़ेक्ट करते हैं। वो हमारा नेगेटिव वाइब्रेशंस हो, पॉजिटिव हो, खुशी का हो या डर का हो। आप किसी अनजान घर में जब प्रवेश करते हैं, जहाँ पर आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर किसी के घर में आप विजिट करते हो, और उस घर के अंदर अभी अभी आप पहुंचने के पहले कुछ किस्सा हुआ है, दुखद हो या घर में कोई झगड़ा हुआ हो, आप पाएंगे कि घर में तनाव का वाइब्रेशंस है। आप फील करोगे, फील कर पाएंगे। जी। लोगों के चेहरे से आप महसूस कर पाओगे यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। जबकि लोग आपके साथ बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं, हंस के बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं। इस बात का ज्ञान आपको हो या न हो, लेकिन फिर भी आप महसूस कर सकते हैं, सबकॉन्शियसली महसूस हो जाता है। महसूस होता है, क्योंकि नेचर है। क्या इस चीज़ को जब हम बहुत ही लो लेवल पे जब फील करते हैं तो हम इसको फीलिंग या वाइब्स बोल सकते हैं? yes. बहुत सारे एडवांस्ड जब लोग होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा साधना की होती है, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी सेंस कर लेते हैं। yes. तो इज इट कॉल्ड सिक्स सेंस? मतलब क्या यही इसी चीज़ को हम सिक्स सेंस बोल सकते हैं? yes. आध्यात्मिक भाषा में इसे थर्ड आई एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि जितनी हम साधना करते हैं,
साधना के आधार पर हमारा जो थर्ड आई है, जिसे साइंस के भाषा में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है और उतने ही हम सेंसिटिव बन जाते हैं। जितना क्लियर होगा ना माइंड एंड सोल हमारी, उतना ही हमारा ओरा फील्ड बहुत पावरफुल होता है। हमारे विचारों का एक ओरा प्रकंपन होता है, एक फील्ड होती है। उस फील्ड साधना के आधार पर कई गुना बढ़ जाती है। कई ऐसे साधक होते हैं जो नॉर्मल साधना करते हैं, बहुत डीप नहीं है लेकिन नॉर्मल है, उनकी एनर्जी फील्ड भी 1000 किलोमीटर तक काम करती है। और वो आने वाली परिस्थिति को महसूस कर पाते हैं कि हाँ, कुछ तो बात बुरी होने वाली है या कुछ अच्छा समाचार आने वाला है। वाइब्रेशंस के लेवल पर कैच करते हैं। कैसे हम इस चीज़ को हमारे अंदर एलिवेट कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ को हमारे अंदर महसूस कर सकते हैं? इज मेडिटेशन समथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज अ टूल? यस, मेडिटेशन ये सबसे पावरफुल और सेंसिटिव टूल है आज के ज़माने में। मेडिटेशन से हम अपनी लाइफस्टाइल को पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग ये एक हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। मेडिटेशन के वजह से हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और जितना हमारा कंसंट्रेशन क्लियर और प्योर होगा, उतना ही हम इस वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं दीदी, तो हमने बहुत बार सुना है कि मेडिटेशन माने आपको सुबह 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, आपको कोई एक प्रॉपर वस्त्र पहनने हैं, आपको एक सेटअप में ही बैठना है। तो एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो मेडिटेशन ये है क्या? मतलब व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन अगर मैंने देखा जाए तो मैंने मेरी लाइफ में 37 अलग अलग मेडिटेशन के टेक्निक मैंने खुद सीखे हैं। उसे प्रैक्टिकल भी मैंने किया है, लोगों को सिखा भी रही हूँ। लेकिन मैंने अपने जीवन में जो इजी मेडिटेशन है ब्रह्मा कुमारीज का, उसमें मैंने ऐसी कोई चीज़ की कंडीशन नहीं देखी है। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई ऐसे फिक्स वस्त्र को परिधान करें या टाइम मैनेजमेंट के आधार पर हम उसके ऊपर फोकस करें या कोई कर्म कांड के ऊपर फोकस हो। नहीं, मेडिटेशन एक बहुत इजी टेक्निक है और ये हमारे थॉट्स प्रोसीजर के साथ लागू होती है। मेडिटेशन हमारे थॉट्स को मैनेज करती है। फिजिकल की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल कोई कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है मेडिटेशन में। मेडिटेशन में आवश्यकता है हमारे पॉजिटिव थॉट्स, ये काम करते हैं। सो मेडिटेशन इज अ प्रोसेस जहाँ से हम हमारे थॉट्स को अलाइन कर पाएंगे। यस। कई लोग ये बोलते हैं कि माई वर्क इज़ माई मेडिटेशन। कई लोगों के लिए कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी मेडिटेशन होती है। कई ये क्लेम करते हैं कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने से उनको बहुत मेडिटेटिव फील होता है। तो ये मेडिटेटिव फील होना और किसी कार्य को अपना मेडिटेशन समझना, क्या इज इट द राइट थिंग, और या ये डिल्यूजन है या फिर ये गलत चीज़ है कोई? गलत तो नहीं कह सकती हूँ इसे। मेडिटेशन के लिए कई बार हम ये देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि मैंने एक लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मैं उसे पूरा कंसंट्रेट करते हुए उस वे में मैं जा रही हूँ, वे भी एक मेडिटेशन है। अपनी फील्ड में आप पूरा कंसंट्रेशन देते हुए उस फील्ड में पूरी समर्पणता दिखा रहे हैं, ये भी एक मेडिटेशन है, राइट वे है। लेकिन मेडिटेशन प्रॉपर क्या है? अपने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे एक मेडिटेट कहा, यही मेरा मेडिटेशन है, वर्कआउट ही मेरा मेडिटेशन है, राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉपर मेडिटेशन क्या है? समझ लीजिए कि मैं कोई बहुत बड़ा कार्य कर रही हूँ, मेरे घर में
कुछ बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। Okay. इसमें बहुत सारे मेहमान भी आएंगे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सेलिब्रेशन होने वाला है। सेलिब्रेशन में क्या होता है, जो महिलाएं होती है या घर के सदस्य होते हैं, उस समय मेहमान की हिसाब से सब मैनेज करते हैं अपने घर को। जी। हर प्रकार से साधन को यूज़ करते हैं। उसमें भोजन आ गया, मेहमान के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है, डेकोरेशन आ गया। मैंने सब चीज़ों को क्या किया, एक डेकोरेशन के रूप में मैनेजमेंट के हिसाब से फैला दिया, जो रेगुलर रूटीन में नहीं था। जी। प्रोग्राम होने के बाद फैला हुआ जो भी सामान है, जो सिर्फ प्रोग्राम के 2 दिन में था, उसे मुझे समेटना है। तो समेटने के बाद जो हम रिलैक्स फील करते हैं, वो मेडिटेशन है। ओके। फैली हुई चीज़ों को समेटना, ये मेडिटेशन है। आते हैं हम अपने दिमाग की तरफ। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं जी। बहुत अलग अलग प्रकार के थॉट्स हैं। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अननेसेसरी है, बिना काम के भी है। जी। अब इन्हें समेटना, इसे किसी एक लक्ष्य की तरफ कंसंट्रेट करना या इन बातों को कन्वर्ट करना, ये मेडिटेशन है। बहुत सुंदर तरीके से आपने ये एक्सप्लेन किया। एक्चुअली लिटरली मैं उसको विजुअलाइज कर पा रहा था, और जैसे आपने मुझे महसूस कराया, तो आई एम वेरी श्योर कि हमारे व्यूअर्स भी उसी तरीके से उसे विजुअलाइज कर लेंगे। कई बार हमने देखा है कि जितने ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ मेडिटेशन। वो काफ़ी ज़्यादा साधना करते हैं। वो सक्सेसफुल है इसलिए मेडिटेट करते हैं, या मेडिटेट करते हैं इसलिए सक्सेसफुल है? सक्सेस के पीछे 2 बात है। एक तो अपने कार्य के प्रति, जैसे मैंने कहा, समर्पणता। जी। उस कार्य को करने के लिए जो कंसंट्रेशन पावर उन्होंने पूरी लगाई है, वे एक कार्य करती है। मैनेजमेंट उसका कार्य करती है, जो फिजिकल रूप में है। लेकिन इस फिजिकल को भी एक एनर्जी देने का कार्य मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन क्या करता है, आपकी लाइफ को बैलेंस करता है। मेडिटेशन के द्वारा हम अपने विचारों को बैलेंस करना सीखते हैं। एक कार्य के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति हम एक पॉजिटिव एंगल से देखना शुरू करते हैं, और यही कारण है कि हम हर कार्य में सक्सेस होते जाते हैं। ओके। सो जैसे आपने कहा कि एक मेडिटेशन प्रैक्टिसेस जब हम करते हैं, उसके बाद हमारा जो आउटलुक है वो पॉजिटिव हो जाता है। यस। एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि अगर आप मेडिटेट करते हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो, तो आपको तकलीफ़ें कम होती है। जो वर्ल्डली जो तकलीफ़ें होती है ना, वो कम हो जाती है। तो क्या तकलीफ़ें कम हो जाती है या हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है? तकलीफ़ें वैसी ही होती है, दोनों में से क्या है? पॉइंट दोनों भी आते हैं इसमें। मेडिटेशन की वजह से जो हमारा पॉजिटिव एंगल हो चुका है, हर चीज़ को, जैसे एक ग्लास पानी का रखा हुआ है जी। आप पाएंगे कि इस ग्लास में कुछ मात्रा में पानी कम है, लेकिन नेगेटिव दृष्टिकोण वाला यही कहेगा कि इसमें हाफ ग्लास पानी है। पॉजिटिव वाला क्या कहेगा, जिसमें पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव दृष्टिकोण है, वे कहेगा ग्लास भरा हुआ है। इस प्रकार से अपने कार्य को या दूसरे की फील्ड को देखने का दृष्टिकोण अगर पॉजिटिव है, तो हमें दुख फील नहीं होगा, सैड फील नहीं होगा। अगर हम हर समय नेगेटिव ही सोचते हैं कार्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, तो हम दुख को अपने अंदर खींच लेते हैं, ज़्यादा महसूस कर पाते हैं। तो दुख फील करना या सुख फील करना, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरे खुद की थिंकिंग क्या है, क्या मैं पॉजिटिव हूँ? अगर पॉजिटिव है तो चाहे परिस्थिति कितनी भी नेगेटिव है, लेकिन आपको उससे दुख नहीं होगा।
एक बहुत सुंदर एक किस्सा मुझे याद आ रहा प्लीज है। प्लीज प्लीज आप बताइए। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो कुछ दिन छुट्टी के लिए, गर्मी की छुट्टियां थी, कुछ दिन वो अपने गांव में चला गया कि चलो जाके परिवार को मिल के आए, गांव वालों को मिल के आए। काफ़ी सारा साल हो गया मैं शहर में बसा हूँ, तो गांव जाना चाहता हूँ। तो वो कुछ दिन की छुट्टी के लिए अपना सारा जो व्यापार था, दुकान, उसकी जो शॉप थी, वो पूरा समेट करके चला गया। 2 महीने उसने अपने गांव में लगाए, सबसे मिल कर के बहुत खुश होकर के आया था। ऐसा लग रहा था उसके चेहरे से कि उसने बहुत कुछ कमा के आया है। ओके। बहुत खुश था। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, इस शहर के, उस एरिया के लोग उसे मिलने लगे एक एक करके, और उन्होंने उनको बोलना शुरू किया, अरे भाई आपको कुछ पता पड़ा? उसने कहा नहीं। उसने कहा आपकी दुकान जल गई है। पहला ही उसको नेगेटिव कमांड दे दिया, आपकी दुकान जल गई है। कोई इफेक्ट नहीं था उसके चेहरे पर। उसने कहा कोई बात नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर कहा, दूसरे ने कहा, अरे आपकी दुकान जल कर के पूरी ख़त्म हो गई है, कुछ नहीं बचा है। फिर भी वो स्माइल देता हुआ आगे बढ़ गया, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। ये रिप्लाई करते हुए स्माइले चेहरे से वो आगे बढ़ा। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे व्यक्ति ने भी वही कमांड दी और नेगेटिव बोलते हुए, कुछ नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हुआ, अब तू क्या करेगा? ऐसे लोगों की बातें सुनते सुनते वो दुकान की तरफ बढ़ना चाहिए था या घर के तरफ? जो इतने सारे लोगों से उसने जो बातें सुनी, तो वो उसका मोड़ कहाँ होना चाहिए था? दुकान की तरफ। लेकिन वो मुड़ा अपने घर के तरफ। घर के तरफ चला गया। घर गया, फ्रेश हुआ, आराम से जो जो लोगों ने सुनाया उसे स्क्रीन पर लाता गया, सोचता गया कि लोगों ने क्या क्या बोला है, वहाँ पे क्या परिस्थिति हो सकती है, विजुलाइज किया और कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ गया लेकिन मेरा आत्मविश्वास जिंदा है। फ्रेश होकर के, शांत, रिलैक्स होकर के, अपने माइंड को सेट करते हुए उस स्थान पर चला गया। देखा सचमुच सब खत्म हो चुका था, कुछ नहीं बचा था, पूरा मिट्टी हो गई थी। तिनका भी न बचे, इतनी बड़ी आग उसके दुकान में लग गई थी। लेकिन उसने देखते हुए सब लोग रोने लगे उसे देख करके, सब हाय तौबा करने लगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उसने सबको देखते हुए कहा, कुछ नहीं गया, सब कुछ है। मेरा अगर आत्मविश्वास है, मेरा कॉन्फिडेंस मेरे साथ है, मेरी शक्ति मेरे साथ है, तो मैं दोबारा मेरी दुकान खड़ा कर सकता हूँ। ये आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़ा। तो उसके ऊपर था दुख लेना है या नहीं लेना है, लेकिन सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं हुआ। और कुछ समय में ही, प्रैक्टिकल की घटना है ये, 3 महीने में ही उसने फिर से दुगना बड़ा दुकान खरीद करके उसे स्टेबल किया। कहने का तात्पर्य, लोगों से मुझे क्या मिल रहा है, फील्ड से मुझे क्या मिल रहा है, लेकिन मैं अगर स्टेबल हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस अगर अच्छा है, तो मेरा कुछ नहीं गया। ये मेडिटेशन सिखाता है। ये मेडिटेशन सिखाता है। इतना आत्मविश्वास कि इतनी विकट परिस्थिति है, हम सुन रहे हैं, हमारे आसपास के लोग तक हमें बोल रहे हो कि यार सब खत्म हो गया है, अब तुम क्या करोगे। लेकिन उस स्थिति में हमारे आत्मविश्वास के साथ उतना कनेक्ट होना, जी, इज दैट मेडिटेशन? यस, ये एक मेडिटेशन है। अगर वो एक मेडिटेशन है, आई एम सॉरी मैं आपको थोड़ा सा कट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इलैबोरेट कर रहा हूँ इस चीज़ पे। अगर वो मेडिटेशन है, लेकिन वो उस समय तो कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, वो एक नॉर्मल दुनिया में जैसे हमारा बात कर रहे हैं वैसे बात कर रहे थे, तो क्या नॉर्मल जिंदगी में भी हम, जैसे नॉर्मल एक्टिविटीज में भी हम मेडिटेटिव जोन में हो सकते हैं? यस,
मेडिटेशन, जैसे मैंने शुरू में कहा, मेडिटेशन क्या है? कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है कि जो हम जंगल में जाके तपस्या करें, मंदिर में जाके घंटों बैठे या बहुत सारे कर्म कांड करें, ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन एक प्रैक्टिकल पॉजिटिव थॉट्स है ओके जो हमें चलते फिरते बात करते हुए भी उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। तो ये पॉजिटिविटी आती कहाँ से है? जो मेडिटेशन शब्दों को हम प्रयोग कर रहे हैं, तो जैसे उसका बेस मैंने कहा सोच है जी है ना। और सोच के साथ साथ हम उस सुप्रीम पावर से भी अपनी एक विल पावर लेते हैं, जो सुप्रीम पावर है जिसे कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई ईश्वर के नाम से जानते हैं। जी उस परमात्मा से हम जो पॉजिटिव ऊर्जा ले रहे हैं, उस हाई एनर्जी के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारी ये पावर भी बढ़ जाती है। हमें परमात्मा ने, सृष्टि ने बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा दी है। जी ये जो हमारा फिजिकल शरीर है पंच तत्व का बना हुआ है, आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी और पानी। जी पंच तत्व का ये पुतला है, पंच तत्व में ही विलीन होगा। लेकिन इस पंच तत्व में भी ये पॉजिटिव ऊर्जा जो प्रदान की है, अगर इसे भी हम सीख जाएं, देखो आप, आम का सीजन है, हाँ बहुत सारे आम पेड़ को लगे हुए हैं। जी हम क्या करते हैं, एक प्रकृति से ही अगर हमें पॉजिटिव कुछ सीख लेनी है तो देखो आम के पेड़ को आम लगे हुए हैं, बहुत वृक्ष भरा हुआ है, जी किसी का भी मन ललच जाएगा, 100% है ना, ललचा जी, जाएगा ना। पत्थर मारकर हम आम तोड़ते हैं, फिर भी वो पेड़ हमें मीठा फल देते हैं। वो ये नहीं कहता कि मैं छाँव नहीं दूंगा, मैं मीठा फल नहीं दूंगा, फिर भी पत्थर लेने के बाद भी वो क्या दे रहा है? मीठा फल। तो ये प्रकृति से मुझे सीखना है पॉजिटिविटी, हम प्रकृति से भी ले, ये भी सीखे। कई बार हम क्या करते हैं, अगर इसने मुझे एक शब्द बहुत रूडली बोला, बहुत हर्ट किया कुछ शब्द से, जी हम दिमाग में रखते हैं और कहते हैं दोबारा मैं इसको अच्छा दिखाऊंगा, दोबारा बोले तो मैंने रिप्लाई करूंगा, बिल्कुल तो नेगेटिव रिप्लाई जाएगा। लेकिन अगर मैंने उससे पॉजिटिव लिया, नेगेटिविटी से भी, इसने मुझे अगर ऐसा शब्द कहा है तो ज़रूर किसी नेगेटिव सिचुएशन से वो जा रहा है, मेरे सपोर्ट की उसे आवश्यकता है, हम उसे पॉजिटिव वेब दें। सो जब हम इस स्थिति में होते हैं, हम इस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, जी तो ये जो अप्रोच आपने अभी बताया है मुझे, जी इसमें कई ज़्यादा करुणा हम देख पा रहे हैं। यस। सो डज इट मेक यू अ लॉट ऑफ कंपैशनेट, डज इट कंपैशन आपके अंदर जागरूक करता है, करुणा जागरूक करता है, पॉजिटिविटी जागरूक करता है? या मेडिटेशन, दिस इज ऑल रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन। तो प्रकृति से मैंने पॉजिटिविटी ली, क्योंकि मेडिटेशन का बेस ये भी मेडिटेशन है। पॉजिटिविटी लेना, किसी से पॉजिटिव ऊर्जा लेना, ये भी एक मेडिटेशन है। इन डे टू डे लाइफ, इन डे टू डे यस एक्टिविटीज। यस यस। सो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में अगर आपको मेडिटेटिव होना है, अगर आपको पॉजिटिव होना है, तो आपको ऐसे बैठना है इन द लोटस पोजीशन, या फिर आपको ओम चैंट करना है। हाँ, ये That is आपको not कब necessary. करना है ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कब? ये नहीं कि आप 12 घंटा बहुत घंटों तक बैठे, नहीं, जी ये भी करना है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को हम यूज़ कर रहे हैं, दिन भर हमने यूज़ किया, 12 घंटा यूज़ किया, 16 घंटा यूज़ किया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। जी अब उसे फिर से हमें क्या करना होगा? रिचार्ज करना होगा। चार्ज करना होगा। जी तो क्या करेंगे? मोबाइल को बैटरी डाउन हुई है तो उसे हम चार्ज करेंगे, जी पावर के साथ उसे कनेक्ट करेंगे। करेंगे तो बैटरी फुल हो जाएगी, फिर हम उसे रीयूज़ करेंगे। इसी प्रकार से हमारी मानवीय प्रकृति और सोल, एक जो आध्यात्मिक एनर्जी है, जो चैतन्य एनर्जी है, वे काम करती है। हम दिन भर में जो भी वर्कआउट किया है, फिर वो मेंटल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पर हो, हमने उस बैटरी को यूज़ किया है, उस एनर्जी को हमने यूज़ किया है, फिर उसे अगर हमें चार्ज करना है तो उसके लिए हमें मेडिटेट करना होगा। मेडिटेट के समय
हम किसके साथ कनेक्ट हो? हम्म, एक अपने आप से ओके, फर्स्ट, सेकंड उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट हो। अपने आप से कनेक्ट होना अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन में मैं एक प्योर सोल हूँ, एक सोल कॉन्शियस अवस्था जो है मेरे इंटर एनर्जी को स्क्रीन पर लाती है। वो एनर्जी फील्ड है हमारी, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में चाहते हैं। हर कोई चाहता है मुझे शांति मिले। जी, बहुत ज़्यादा शांति पसंद न करने वाला व्यक्ति भी अगर उसे 2 घंटा बहुत क्राउड एरिया में रखे तो 2 घंटे के बाद उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। और क्या बिल्कुल। कहता है, क्या कहते हैं, 2 मिनट बस जरा, अब हाँ, थोड़ा शांति रखो, जी, है ना। अर्थात शांति उतनी प्रिय है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मेरा ओरिजिनल जो गुण है वे शांति है। ये आत्मा की ओरिजिनलिटी है, ये कहीं बाहर से नहीं आई है, जो मेरे नेचर के अंदर डीप है। वैसे ही प्रेम, सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, प्यूरिटी, ये सब आत्मा के साथ विद्यमान गुण हैं जो आज हम प्रकृति में ढूंढ रहे हैं, व्यक्तियों में ढूंढ रहे हैं, साधनों में ढूंढ रहे हैं। वे हमें कहीं से नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें खुद के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, खुद के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये सारी शक्तियाँ जो इनर पावर के रूप में जानी जाती है वो मेरे प्लेटफॉर्म पर अर्थात मेरे प्रैक्टिकल जीवन पे आती है। यह है सेल्फ रियलाइजेशन। वाह, दूसरा है परमात्म एनर्जी, एक सुप्रीम पावर की एनर्जी। जब मेरी एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है तो उस सुप्रीम पावर जिसे भी हम मानते हैं, जिस भी परमात्मा, जिस भी व्यक्ति को या देवताओं को हम परमात्मा के रूप में मानते हैं, जी, अल्लाह, गॉड, ईश्वर एक ही है। जब हम उस पावर के साथ जुड़ते हैं तो वो सुप्रीम पावर हमें पूरी रीति से चार्ज करती है। जो प्रकृति की एनर्जी और हमारी आत्मा की सुप्रीम एनर्जी, ये दोनों जब बैलेंस होती है तो हमारे जीवन में कभी भी अनसक्सेस नहीं आएगा। हम कभी भी बुजुर्ग नहीं होंगे, बूढ़े नहीं होंगे। अरे। आप हमेशा यंग रहेंगे क्योंकि वो एनर्जी मेंटेन कर रहे हैं। और वो रेडिएट भी करती है। रेडिएट भी करती है, नेचुरली करती है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया एक फ़ोन का और एक ह्यूमन का, राइट। फ़ोन अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो फ़ोन इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, बैटरी पे चलता है। बैटरी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द एनर्जी फॉर द फ़ोन। यस, फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है पावर सॉकेट, यस, उसे हम फ़ोन कनेक्ट करते हैं चार्जर से। तो ये चार्जर क्या बन रहा है, अब ब्रिज बन रहा है। ब्रिज बन रहा है। ये चार्जर ब्रिज बन रहा है एनर्जी सोर्स और एनर्जी रिसीवर के बीच में। यस, यस, सिमिलरली अगर हम ह्यूमंस हैं और हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, एनर्जी डाउन होने का मतलब ये नहीं है सिर्फ, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि हमें बस फटीग लग रहा है या थकावट महसूस हो रही है, जस्ट हमारा दिमाग नेगेटिवली सोचने चालू हो जा रहा है या फिर सेल्फ हार्मिंग थॉट्स आ रहे हैं। इट कुड बी ऑल्सो डिस्चार्ज। तो हमें क्या करना है, हमारा जो ओरिजिनल सोर्स है, पावर सोर्स है, जो हमारा सोल है, जिसका नेचर हीलिंग वाला है, जिसका नेचर हैप्पीनेस वाला है, जिसका नेचर स्थिरता वाला है, उससे हमें कनेक्ट होना है। किस आधार पर? थॉट्स के आधार पर। उसका पॉजिटिव bridge जो थॉट्स, है। ब्रिज पॉजिटिव थॉट्स। तो हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? थ्रू मेडिटेशन। इज मेडिटेशन दैट ब्रिज? यस, मेडिटेशन इज द ब्रिज। लेकिन ब्रिज क्या है, मेडिटेट क्या है? एक पॉजिटिव थॉट्स। मैं सोल हूँ, ये थॉट्स जब क्रिएट होगा तभी मैं कनेक्ट हो पाऊंगी। जी, मेरे में अच्छे गुण विद्यमान है, ये अवेयरनेस मेरे अंदर होगा तब मैं उसे महसूस कर पाऊंगी। तो ये थॉट्स मेरे मन से आना, ये एक ब्रिज का काम करेगा। जैसे
हमने आत्मा या सेल्फ के साथ ब्रिज को कनेक्ट करने का प्रयास किया थॉट्स जी। लेवल पर, तो इजीली अगर हम साधारण भाषा में एक वर्कआउट में अगर हम लें, मेरी एक फ्रेंड है, हम्म, बहुत खास है, मुझे दिन में एक बार तो क्यों न हो वो ज़रूर याद आती है। ओके। आपके भी कोई फ्रेंड होगा, जी। आप दिन में उसे कितने बार याद करते हो? जो खास फ्रेंड है, आप उसके साथ सभी प्रकार की शेयरिंग करते हो, ऐसा कोई फ्रेंड आपके लाइफ में भी होगा? जी। कितनी बार याद करते हो दिन में? आ जाता है, मतलब याद 2-4 बार तो आ जाता है। यस, राइट। आपके चेहरे से लग रहा था कि आप वहाँ चले गए हो। अब क्या हो गया, Right? शादी के बाद जो हमारी वाइफ है वही हमारी फ्रेंड है तो। लेकिन याद तो आई ना। जी। तो मन बुद्धि से हम कहाँ कनेक्ट हो गए? उस फ्रेंड के साथ, चाहे अपनी ओह। वाइफ हो, चाहे अपनी माँ हो, जी। या अदर कोई भी फ्रेंड्स हो, जिसे मैं अपने मन की सारी शेयरिंग करती हूँ, वो मेरी फ्रेंड्स हो गई, जी। जो मेरी काफ़ी करीबी दोस्त के रूप में है। तो न चाहते हुए भी मैंने फ्रेंड्स का नाम लिया, शेयरिंग का नाम लिया, तो मेरा मन कहाँ चला गया? जी। मेरे विचार कहाँ कनेक्ट हो गए? जी। उस व्यक्ति के साथ। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आपके सारे उनके साथ के मेमोरीज, यस, उनके साथ जो फीलिंग आती है, तुरंत स्क्रीन पर आ गई। जी। यही मेडिटेशन है। Nice. याद से याद मिलना, या याद के द्वारा उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होना। तो याद क्या है? एक थॉट्स है, जी। जिससे मैंने कनेक्ट हो गई अपने संकल्प के द्वारा। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को बहुत दिल से चाहते हैं, बहुत दिल से याद किया है, और वो व्यक्ति सामने आ जाए अचानक, जी। हम क्या कहते हैं? बहुत खुशी हो जाती है। खुश और होते हम- हैं, जी। कहते इतना खुश होते हैं, कहते कि क्या योग है योग है। ना, मैंने तुझे याद किया था और तू सामने है। जी। तो संकल्प के साथ, हमारे थॉट्स के साथ एक रेंज होती है सूक्ष्म, हम याद से याद मिल जाती है। इसी प्रकार से हम जो मेडिटेशन है, वे संकल्पों के आधार पर परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। और जब संकल्प से कनेक्ट होते हैं, जैसे आप व्यक्ति के साथ कनेक्ट होते हो, तो उसके साथ बिताए हुए फीलिंग्स में आप चले जाते हो, जी। है ना, सुख की दुख की फीलिंग्स में आप चले जाते जी। हैं। तो ये स्थूल व्यक्ति के साथ है। वैसे सुप्रीम पावर के साथ एक सुखद अनुभूति है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, जी। तो एक अलग फीलिंग्स है, एक मेडिटेशन है। आपने अच्छे एग्जाम्पल के साथ और एक बार हमें ये समझा दिया विथ लाइव प्रैक्टिकल एक्चुअली। तो जैसे किसी व्यक्ति ने मेडिटेशन किया हुआ है अपनी लाइफ में, आपने जैसे सीखा हुआ है, तो आप मेरे मन को गाइड कर सकते हो, तो फिर मेरा मन जल्दी से मेडिटेटिव जोन में जा सकता है। इसे हम कहते हैं गाइडेड मेडिटेशन। यस। एक होता है जैसे मैं आज शुरुआत करना चाह रहा हूँ पर मेरे पास कोई गुरु नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अनगाइडेड मेडिटेशन को हम कैसे कर सकते हैं? आजकल साइंस युग कहा जाता है, और इस साइंस युग में, और स्पेशली लॉकडाउन के बाद बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हम देख रहे हैं। करेक्ट। ऑनलाइन गाइडेड मेडिटेशन को हम सीख पाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के मेडिटेशन सीखना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मेडिटेशन के कुछ रूल्स होते हैं। उसे अगर हम प्रॉपरली सीख जाए, तो हम उस विधि को बहुत जल्दी पिकअप कर सकते हैं। तो गाइडेंस होना उतना ही महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली। आप ऑनलाइन सीखे या देख रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है, आप एक अच्छी फीलिंग्स में हैं, एक अच्छे कोशिश में हैं, लेकिन जब तक आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके उस गुरु से कनेक्ट नहीं होते हैं, उस गाइड के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, तो वो एनर्जी में पिकअप आप नहीं कर पाओगे। हर एक फील्ड की एनर्जी अलग होती है। जी। तो जहाँ गुरु बैठते हैं या जो मेडिटेशन का स्थान होता है, वहाँ के वाइब्रेशंस भी हमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं पिकअप करने में।
इसलिए प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप चले तो बहुत बेटर होगा। सो गाइडेड मेडिटेशन इनिशियल में तो करना ही चाहिए, इट शुड बी Yes. गाइडेड सो दैट आपका मन जो है वो जो विचलित होता है तो उसको प्रॉपरली कोई एक टीचर या एक गुरु गाइड कर सकता गाइड कर सकते हैं। है। जब से आपके साथ मैं अभी जी। ये चर्चा कर रहा हूँ तो एक बहुत जेन फीलिंग आ रही है, एक बहुत स्थिरता, एक बहुत शांत फीलिंग। आई एम श्योर ऑल ऑफ आवर टीम इज फीलिंग द सेम। ये क्यों हो रहा है? ये आपके साथ ऐसे मुझे क्यों जेन फील हो रहा है, क्यों शांत फील हो रहा है? एक्चुअली हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है एक मेडिटेशन लाइफ है। हम सुबह 3:30 बजे उठते हैं, 3:30 से 4:45 मेडिटेशन करते हैं। ओके। जो पर्सनली हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, प्रकृति से कनेक्ट होते हैं और वो एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। क्योंकि दिन भर जब हम प्लेटफॉर्म पे है, कार्य क्षेत्र पर है, तो अनेक लोगों को गाइड करना है, तो मेरे अंदर तो एनर्जी की आवश्यकता है। तो मेरा बेस मेडिटेशन है, मेरी लाइफ पॉजिटिव है, देखने का हर एक व्यक्ति को देखने का दृष्टिकोण एक सोल कॉन्शियस लेवल पर है, इसीलिए आपको ये पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है। मैं आपको एक व्यक्ति के रूप में नहीं देख रही हूँ, लेकिन नेचुरली हम लोगों का अभ्यास होता है जब हम किसी से मिलते हैं जी। तो ओम शांति शब्द का प्रयोग करते हैं। ओम शांति अर्थात मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब मैं इसे फील करके सामने वाले को कहती हूँ, वही वाइब्रेशंस उसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वे भी एक शांत स्वरूप है। तो हम अपने विचारों के आधार पर खुद का ऑरा क्रिएट करते हैं और जितना मेरा ऑरा पॉजिटिव होगा उतना मेरी फील्ड भी पॉजिटिव होगी। जो मेरे फील्ड में आएगा वो वैसा ही फील करेगा जैसे आप कर रहे हो। तो जैसे आप फील कर रहे हो तो आपके संपर्क में जो भी आए जी। वो भी वैसा ही फील करे। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव होना होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव दृष्टिकोण, ये बेस अगर आपका भी बन जाए जी तो इस सृष्टि पर बहुत सुंदर कॉस्मिक एनर्जी फ्लो करेगी। और हम महसूस कर पाएंगे। यस, महसूस कर पाओगे, प्रैक्टिकल उस फील्ड में चल पाओगे। मैंने एक बुक पढ़ी है, द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, रिटन बाय मिस्टर ओजे सिल्वा। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ माइंड, अल्फा, बीटा एंड थीटा। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ आपके ब्रेन के वाइब्रेशंस कैसे होते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में हम होते हैं, ड्राइव कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो हमारे जो ब्रेन वाइब्रेशंस है वो बीटा लेवल पे होते हैं। जब हम गहरी नींद में जाने वाले होते हैं या फिर जस्ट जब नींद से उठते हैं, जब वो समय होता है तब हमारा ब्रेन एक अल्फा लेवल पे चला जाता है, जहाँ पे हमारे ब्रेन के वाइब्रेशंस थोड़े स्लो हो जाते हैं। और जब हम डीप स्लीप में होते हैं उस स्टेट को उन्होंने थीटा लेवल कहा गया है। उस थीटा लेवल में हमारे जो ब्रेन के वाइब्रेशंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्लो होते हैं। उस बुक में कैसा कहा गया है कि थ्रू मेडिटेशन यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट फ्रॉम बीटा टू अल्फा लेवल। राइट। तो जो भी स्ट्रेस या फिर जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में हो रहे हैं उसको आप नॉर्मल वे में नहीं, आप एक अल्फा लेवल से देख पाओगे और उसको वैसे सॉल्व कर पाओगे। यस। क्या आप इसके ऊपर थोड़ा सा इलेबोरेशन दे पाएंगे हमें? जब हम कर्म में है, प्रैक्टिकल फील्ड में है जी, तो हम पूरी रीति से कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, उस फील्ड के कॉन्शियस में, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो ज़रूरी है कि मन की अवस्था विचलित ही होंगी जी। है ना? तो इसीलिए ये अवस्था हमें अल्फा तक पहुंचने नहीं देती है। लेकिन अल्फा अवस्था जो जागृत भी है और आधी नींद की भी है। इस अवस्था में हम शरीर से डिटैच होते हैं, शरीर की उस फीलिंग्स के साथ या जो भी हमारे साथ हो रहा है उस वाइब्रेशन से हम
थोड़ा अलग हटके होते हैं। तो ये जो अल्फा अवस्था है, ये मेडिटेशन में हम वर्कआउट में भी कर सकते हैं। ओके। इसके लिए हमें एक सोल कॉन्शियस की अवस्था का अभ्यास करना होगा। जब हम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाते हैं, एक सोल कॉन्शियस की अवस्था में रहते हैं, तो ये अल्फा अवस्था कर्म में भी आती है। हम उसमें अटैच नहीं होते हैं, डिटैच होते हुए उसके कर्म के प्रभाव से मुक्त होते हुए भी हम उस अवस्था का, अल्फा अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। रही बात बीटा की, तो आप कैसे चाहेंगे, उसको कैसे पाना चाहेंगे? जो बीटा अवस्था है वो उसको उन्होंने कैसे डिफाइन किया है कि जो नेचुरल डे टू डे एक्टिविटीज होती है, लेकिन जो थीटा अवस्था उन्होंने कहा है, हाँ, जो गहरी नींद की अवस्था होती है, तो थीटा को आप अपनी लाइफ में कैसे लाना चाहोगे? मैं नहीं, इसके बारे में पता मुझे। जैसे आपने एक्सप्लेन किया, जी। या जो पढ़ा, जी। बहुत कम संकल्प। हम्म। हमारे इस विद्यालय के जो मेन दादी थे, जानकी दादी जी, जी। इन्हें पीस ऑफ माइंड का बहुत अवार्ड प्राप्त हुआ है, पीस ऑफ माइंड की। तो इसमें उन्होंने इस अवस्था को पाया था ध्यान की उस अभ्यास की क्रियाओं से, कि सोल लेवल पर एक परमात्मा की तरफ जब बुद्धि समर्पित होती है और एक कार्य के प्रति अगर मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी फील्ड पॉजिटिव है, तो मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता है। मैंने प्रकृति को जो दिया वही रिटर्न मुझे मिलेगा। जब मैंने अच्छा दिया है तो मुझे अच्छा ही मिलेगा। तो मुझे ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ मेरा काम कर रही हूँ जो मेरे से अच्छा मिले, मेरे वाइब्रेशन से, मेरे वाणी से, मेरे दृष्टि से, मेरी हर एक्टिविटी से, मेरे हर कर्म से हर एक व्यक्ति को सुख मिले। अगर ये मेरा लक्ष्य हो तो मेरी जागृत अवस्था में मैं थीटा स्थिति को महसूस कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे प्रैक्टिकल मेडिटेशन करना होगा। उस प्रैक्टिकल मेडिटेशन से ही हम पॉजिटिव बहुत कम होता है, पॉजिटिविटी बहुत कम होती है, पॉजिटिव सोच बहुत थोड़ी होती है और नेगेटिव सोच बहुत ज़्यादा होती है। एक छोटा सा एक पॉइंट अगर ले लेवे, एक कोई भी बात, अगर कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है और मेरे दिमाग में आ गया ना कि ये यहाँ क्यों, दूसरा सवाल तुरंत क्रिएट होगा, किसने रखी है जी, क्यों रखी है जी, यहाँ ही क्यों रखी है, क्यों, क्या, कब, कैसे, बहुत सारे विस्तार में जाते हैं। बीटा में चले गए, कॉन्शियस में आए और क्यों क्या के क्वेश्चंस के जाल में फंस गए, वर्ल्डली प्लेजर्स में फंस गए वापस। यस, ओके। लेकिन थीटा क्या है? ठीक है, मैं पसंद नहीं कर रही हूँ इस चीज़ को, यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छी मतलब नहीं लग रही है, सवाल ही नहीं आता है थीटा अवस्था में ये चीज़ कहाँ अच्छी लगेगी। ओके, मैं वहाँ पे जाके उस चीज़ को रख करके उसका आनंद लूँगी। हाँ, ये चीज़ यहाँ है, उसका आनंद लूँ। तो मुझे थॉट्स चले ही नहीं ना जी। थीटा अवस्था जी। पॉजिटिव व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कभी भी बहुत लो नहीं सोचता है, बहुत क्यों क्या के इसमें नहीं आता है। अगर मेरा एंगल पॉजिटिव है, मतलब बहुत कम मात्रा में है, तो मेरी जागृत अवस्था में मैं थीटा की स्थिति को महसूस कर सकती हूँ। और यही ध्यान की अवस्था में चौथी अवस्था मानी जाती है। ओके, जिसमें हम जब ध्यान की अवस्था में स्थिति का अभ्यास करते हैं, तब मुझे इस शरीर का हैवीनेस जो है वो महसूस नहीं होगा। ओके, मैं लाइट फील करूँगी। मेडिटेशन की इस अवस्था में, थीटा की अवस्था में, बॉडी पेनलेस महसूस होगी, कहीं पर भी मुझे पेन नहीं होगा। इस थीटा अवस्था में ही जब मैं रहती हूँ एक पॉजिटिव वे, एक मेडिटेशन की वाइब्रेशंस में, थीटा अवस्था जब मेरी है तो मेरा कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है और
इससे मेरी कैचिंग पावर बढ़ती है, ग्रास्पिंग पावर, ग्रैस्पिंग पावर, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, मेरे Gets better. फिजिकल भी मुझे काफ़ी सारे फायदे होंगे, जी, मेंटल लेवल पर और फिजिकल प्लेटफॉर्म पे मेरे वर्कआउट में भी इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स को मैं ले इवन सकती हूँ। मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, मेमोरी पावरफुल होगी, स्ट्रांग होंगी, माइंड क्रिएटिव होता है। क्रिएटिविटी आती है, मेरी आयु, शरीर की आयु बढ़ जाती है। जैसे कहा कि फिजिकल एनर्जी बढ़ती है, तो रेगुलर लाइफ में अगर मैं 1 घंटा काम करने की कैपेसिटी रखती हूँ बीटा अवस्था में, जी, लेकिन थीटा अवस्था में मैं कम से कम 20 घंटा काम कर सकती हूँ। पावर इंक्रीजेस बाय 20x यस, एट लीस्ट। यस, एंड ये जो अवस्था है, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये जो हमारे बॉडी एंड माइंड का पूर्ण उपयोग करने की जो क्षमता है, ये अचीवेबल है। यस, एंड द रोड इज मेडिटेशन। अगर मैं आज से मेडिटेशन चालू करना चाह रहा हूँ कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मुझे इस अवस्था को महसूस करना है जिस अवस्था में आप हो, जी, तो ऐसी कौन से बेसिक चीज़ें हैं जो मैं अपने घर से स्टार्ट कर सकता हूँ? यस। सबसे पहला जो अपने पॉजिटिव संकल्प लिया कि मुझे मेडिटेशन करना है, सीखना है, ये आपका पहला स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप आपने ले ही लिया है, ओके। तो सेकंड स्टेप रहेगा उसे प्रैक्टिकल करना, उसे फॉलो करना। थॉट्स लेवल पर मैंने संकल्प लिया, फिर मैं उसकी खोज में जा रही हूँ, तो मुझे प्रॉपर कहाँ मैच हो रहा है, मैं कौन सा मेडिटेशन सीखना चाहती हूँ। आजकल बहुत सारे मेडिटेशन के अलग अलग टेक्निक हैं, लेकिन मुझे कौन सा मेडिटेशन आकर्षित करता है, मुझे मेडिटेशन में क्या चाहिए। जैसे आपने शुरू में बोला कि वर्क को ही अपना मेडिटेशन मानना, अपने लक्ष्य को ही मेडिटेशन मानना, क्या ये आप मेडिटेशन चाहते हैं या कुछ डिफरेंट एनर्जी महसूस करना चाहते हैं, या कुछ फिजिकल और मेंटल फिटनेस आप चाहते हो जी, तो उसके लिए आपको राजयोगा मेडिटेशन बेनिफिट देगा। ओके। ये राजयोगा मेडिटेशन बहुत इजी मेडिटेशन है, इसमें आपको कोई कर्म कांड की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सहज एक थॉट्स लैब के रूप में आपको वर्क करना है। लैब के अंदर क्या होता है, रिसर्च होता है जी, तो अपने आप को एक रिसर्च में डाल दो। नेगेटिविटी आएगी, लेकिन आपको क्या करना है, पॉजिटिव लेते जाना है। तो बेसिकली इसमें आपको ये सोचना है कि मैं कौन हूँ या मुझे क्या आकर्षित करता है। यस, जो आकर्षित कर रहा है मतलब वो चीज़ मुझे चाहिए, मेरे जीवन में उसकी कमी है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सबसे प्यार मिले, मैं औरों से अपेक्षा करती हूँ कि मुझे सब प्यार करे, मुझे सबसे प्यार चाहिए, तो मेडिटेशन ये कहता है कि आप उस प्यार को परमात्मा से लीजिए, उसे अपने अंदर स्वीकार कीजिए, उस एनर्जी को, उस प्यार की फीलिंग्स को। जो परमात्मा की प्यार की फीलिंग्स अनकंडीशनल होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कंडीशन नहीं होता है। आप ये करेंगे तो ही मैं ये दूंगा, आप मेरी ये शर्त मानेंगे तो ही मैं ये चीज़ आपको दूं, अनकंडीशनल। तो उस प्यार को अपने अंदर जब आप समाएंगे तो आप दूसरों को प्यार करना सीखेंगे, तो दूसरे भी नेचुरली आप आकर्षित करेंगे। सो जैसे आपने इनिशियली कहा था कि बैलेंस ऑफ नेचर है कि मैंने नेचर को क्या दिया है, मैंने अगर अच्छाई ही दी है तो मेरे साथ बुराई नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार, अप्रिसिएशन, सिक्योरिटी चाहिए, तो मुझे भी वही देना होगा और बिना किसी कंडीशन के अनकंडीशनल वे में देना होगा, तो मुझे भी वही रिसीव होगा। यस, जो मैं रिसीव कर रही हूँ परमात्मा से, वे नेचुरली स्प्रेड होगी। दिस इज राजयोग मेडिटेशन। दिस इज राजयोग मेडिटेशन व्हिच एवरीबॉडी कैन डू इन देयर डे टू डे लाइफ्स। यस, आप नॉर्मली कर सकते हैं, वर्क में किसी से बात कर रहे हैं,
कोई काम कर रहे हैं, आप हाथों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपका एक साथ हाथ भी चल रहे, आंखें भी काम कर रही है, कान भी काम कर रहे हैं, लेकिन थॉट्स भी चल रहे हैं। एक साथ आप कितने कार्य कर रहे हैं? When all your senses are in one alignment, basically. यस, आपका टच, आपका विजन, आपका स्मेल, आपका हियरिंग एंड आपका थिंकिंग, या एवरीथिंग इज इन वन अलाइनमेंट. वन अलाइनमेंट हो रहा है, लेकिन उस समय मुझे क्या करना है? थॉट्स प्रोसीजर में हम क्या करें? जी. मैं एक साथ बहुत सारा कार्य कर रही हूँ, ठीक है, मैं एक्टिव हूँ, मेरे में क्रिएटिविटी है, वे परमात्मा की देन है, लेकिन उस समय भी मैं मन से उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो करके उस एनर्जी को फील कर रही हूँ, तो मेरे कार्य करने की क्षमता बढ़ गई. ओके, यू बिकम मोर प्रोडक्टिव. यस, मेरा बॉडी का अलाइनमेंट हुआ, क्योंकि मैं कार्य करते हुए भी परमात्मा के साथ कनेक्ट हूँ. जी. जब मैं रिलैक्स हूँ, अपने आप में बैठ गई हूँ, इनर एनर्जी के साथ फोकस कीजिए, मैं कौन हूँ. इस पंच तत्व के बने हुए शरीर में मैं पंच तत्व से भिन्न, मैं एक प्योर सोल हूँ, बिल्कुल स्टार रूप में. दोनों ब्रेन के पार्ट के बीच में छोटा सा एक पॉइंट ऑफ लाइट में एक सोल के रूप में स्थित हूँ. वो सोल मैं आत्मा हूँ. ये एक स्वमान को हो या पॉजिटिव पॉइंट, जी. एक एनर्जी पॉइंट है कि मैं एक आत्मा हूँ. नाइस. अब मैं आत्मा कौन हूँ? मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ. उस फीलिंग्स को महसूस कीजिए जो मेरे ओरिजिनल एनर्जी के रूप में लुप्त अवस्था में है. जब मैं उसे फील कर रही हूँ, एकांत में बैठी हूँ, कार्य मेरा ख़त्म हो गया, मैं बैठी हूँ, रिलैक्स हूँ, अपने अंदर उसको महसूस कीजिए. जिस भी गुण की आपको आवश्यकता है, जिस भी शक्ति की आवश्यकता है, सोल कॉन्शियस अवस्था में चले जाओ. मैं एक आत्मा हूँ और मैं आत्मा, समझो मैं वीक हूँ, जी. मेरे कार्य करने की कैपेसिटी कम है. जी. तुरंत आप संकल्प लीजिए, थॉट्स में क्रिएट कीजिए कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ. दिस इज द पावर ऑफ योर थॉट. यस, एनी एनर्जी को जी. आप इस आधार पर फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. ये है मेडिटेशन. वाह, बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये एक्सप्लेनेशन हमें विजुअलाइज कराया है. वापस से हम जैसे बचपन से बड़े होते हैं तो कई बार ये सुनते हैं कि यार थोड़ा सा एज हो जाए फिर स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, फिर उतना एज हो जाता है फिर लगता है यार अभी तो थोड़े से बूढ़े हो जाएं, फिर मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअलिटी करेंगे. तो क्या इन प्रैक्टिसेस के लिए कोई एज है, कोई कंडीशन है कि इस एज के बाद ही करना चाहिए? कोई कंडीशन है कि एक टाइम पे ही करना चाहिए? कुछ ऐसे कंडीशंस हैं? मैं हंसी की बात आपको कहूँ, जी. मैंने कई बार ये महसूस किया, तो लोगों को पूछा था, जी. क्या आपने, आजकल कार्ड का ज़माना है ना, हाँ. क्या आपने गारंटी कार्ड लेके आए हो कि इतने ही साल तक मैं जिंदा रह सकता हूँ? कोई कार्ड है आपके पास? जी. कि नहीं, मैं बूढ़े होने तक जाने ही वाला नहीं हूँ. जी. ऐसा नहीं है. प्रकृति, इस कलयुगी प्रकृति में कोई किसी की गारंटी नहीं है कि आप बुजुर्ग होने तक रह पाओगे. जी. हैं, गारंटी है. आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा मुझे नहीं पता. बिल्कुल. मैं किस अवस्था में चली जाऊंगी, रहूंगी या नहीं रहूंगी, मुझे नहीं पता. तो जब जीवन में कुछ अच्छी चीज़ अगर मुझे मिल रही है तो उस अच्छाई को ग्रहण करने के लिए क्या मैं समय के लिए बंधित हूँ? समय की लिमिट दे सकती हूँ? कोई अच्छी बात मुझे मिली तो मैं कहूँगी नहीं, बूढ़े होने के बाद में ये लूँगी, नहीं. मैं बुढ़ापा का इंतज़ार करूँगी.
नहीं, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। हमारे जीवन में हर दिन हर क्षण सीखने के लिए होता है। जी जीवन हमें सिखा रहा है, जी। बहुत सारे एक्सपीरियंस हमें दे रहा जी। है, उससे सीखते रहना यही एक लाइफ है। और इस लाइफ में कभी हम ये कंडीशन न रखें, क्योंकि कार्ड नहीं है मेरे पास, जी इसलिए मैं गारंटी कोई नहीं है। कंडीशन न रखूं कि मुझे ध्यान सीखना है, ज्ञान सीखना है तो इस एज के बाद नहीं। जो भी मुझे अगर पॉजिटिव संकल्प चल रहा है, कोई अच्छे कार्य के लिए विचार चला, तुरंत अप्लाई करो, तुरंत उसे कीजिए, ताकि वे उस समय की आवश्यकता है, वे मुझे उस समय उस एनर्जी की आवश्यकता है, एक सोल लेवल पर को या फिजिकल लेवल पर मुझे वो आवश्यकता है, इसलिए वो चीज़ मेरे सामने आई है। करेक्ट। उसे एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए, तो वो आपका, आपके लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगी। जी, तो यू कैन स्टार्ट मेडिटेटिंग स्पिरिचुअलिटी एट एनी एज। Yes. द फास्टर इट इज द बेटर इट इज। हमारे पास तो छोटे बच्चे से लेकर के जी। बुजुर्ग तक लोग आते हैं। जी आजकल हम छोटे बच्चों को भी समर कैंप में वैल्यूज़ के बारे में सिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी खेल खेल में कुछ अच्छे अच्छे गुणों को हमें कैसे ग्रहण करना है, क्या बुरा है क्या अच्छा है नहीं पता बचपन की अवस्था में। करेक्ट। जो माता पिता से मिला, जो फ्रेंड सर्कल में मिला, मैं ग्रहण करता गया, करती गई, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अच्छा क्या और बुरा क्या है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैंने उसको करते हुए देखा, मैंने फॉलो किया। करेक्ट। माता पिता अगर सिगरेट पी रहे हैं मेरे सामने तो बच्चा भी क्या करता है, उसी को कॉपी करता है। जी तो वो समय है उसका जी नहीं, लेकिन उसने क्या किया, बड़ों को देखा और फॉलो किया। तो बचपन में भी हमें अच्छे और बुरे की समझ चाहिए, इसीलिए आज वैल्यू एजुकेशन दे रहे हैं। करेक्ट। छोटेपन से ही हमें अच्छाई की समझ हो, बुराई की समझ हो, तो हम मार्ग नहीं भटक सकते हैं। यूथ अवस्था में जब हम अपनी परिपक्व अवस्था आती है, तो बाल्यकाल से लेकर यूथ तक हमने बहुत कुछ देखा हुआ है। पूरी आयु नहीं बिताई, लेकिन हमने अपने हिसाब से बहुत कुछ देखा। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसेस लिए होते हैं। यस, हाँ, काफी सारे हार्ट ब्रेक्स होते हैं, काफी सारी खुशियों के फर्स्ट टाइम मोमेंट्स होते हैं। यस। तो ये इस अवस्था में एक व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है। और हो क्या जाता है कि जब वो व्यक्ति फर्स्ट टाइम ये सब चीजें एक्सपीरियंस करता है तो उसको पता नहीं होता है कि उसको प्रोसेस कैसे किया जाए। यस। तो भटकने के बहुत सारे मार्ग यहाँ पे ओपन हो जाते बचपन हैं। से ज़्यादा यूथ जी। अवस्था में जी। भटकने के बहुत सारे चांसेस होते जी। हैं। माइंड बहुत सूक्ष्म और सेंसिटिव होते हैं हम, और ऐसे यूथ अवस्था में हमारी बॉडी के सेल्स, हॉर्मोन्स भी चेंज हो रहे Everything, हैं। जी तो इसीलिए ज़्यादा हम फ्लो होने के चांसेस है ना। जिस तरह से पानी का फ्लो हो रहा है, जहाँ ज़्यादा लोगों की ये जा रही है, उसी तरफ हम निकलना शुरू करते हैं। फिर चाहे वो हमारा फ्रेंड सर्कल हो, हमारे फैमिली बैकग्राउंड हो, या हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो उस अवस्था में, ऐसे समय में यूथ में भी वे अवेयरनेस के लिए हमें पॉजिटिव वे की आवश्यकता है, पॉजिटिव थॉट्स की आवश्यकता है, वैल्यू एजुकेशन की आवश्यकता है। तभी हम अपने लाइफ को सही रूप से एंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअली यूथ इज द मोस्ट क्रूशल टाइम जहाँ पे आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन आना चाहिए। जी, राइट। तो आपका जो आगे का लाइफ है वो आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे और एंजॉय कर पाओगे। बुजुर्ग अवस्था में लोग क्या कहते हैं, सब कुछ भोग लिया, अब बस अब जाने का टाइम आ गया, तब हम क्या सीखेंगे। जीवन का सारा निचोड़ वृद्ध अवस्था है, सारा अनुभव हमने करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उस समय भी हम ले सकते हैं, लेकिन वो परिपक्वता नहीं आएंगे क्योंकि हमने समय तो बिता दिया। Correct. समय तो ख़त्म कर दिया। इसीलिए हमें बहुत सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए, और हमारी लाइफ में हर एक यूथ को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने कर्म के प्रति अवेयरनेस रहे। आपको क्या चाहिए उसके बारे में सोचो, क्या अच्छा लगता है, टेम्पररी
या लॉन्ग टाइम के लिए आपको क्या चाहिए उसके बारे में सोचो। और हर एक अगर मेडिटेशन करे, जी किसी भी मार्ग का करे, मैं नहीं चाहूँगी कि आप यही करो, बिल्कुल कोई भी पॉजिटिव वे आप एक स्वीकार कीजिए और उस वे पे चलिए, आप जीवन का सच्चा आनंद ले सकते हैं। मेडिटेशन अनेक प्रकार के हैं, अनेक रिसर्च चल रहे हैं। आप किसी भी मेडिटेशन को जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए तो सही जीवन जीने का तरीका आप सीख जाओगे। जीवन क्या है? 3 शब्दों का एक नाम है, लेकिन उसे क्रॉस करने में हमें 4 अवस्था से क्रॉस होना पड़ता है। करेक्ट। बाल्य अवस्था, टॉडलर फेज जो होता है, यस, बाल्य और यूथ के बीच का में जी फिर यूथ अवस्था, जी तीसरी है यूथ अवस्था, चौथी है वृद्ध अवस्था। वृद्धावस्था। इन 4 अवस्थाओं से हम गुजर रहे हैं। तो इन अवस्थाओं में हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम किस वे में जा रहे हैं। जो अनुभव लिया उसके साथ अपनी शेयरिंग, अपने आप से बात करना, सेल्फ टॉक करना, ये बहुत ज़रूरी माना जाता है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जीवन का सही आनंद लेने की विधि को आप सीख पाओगे। जीवन जीना है तो नंबर 1 का, जीवन जीना नंबर 1 का, ये है जीवन शब्द का अर्थ। नाइस। जीना है तो नंबर 1। नंबर 1। ये निचोड़ अगर हम समझ ले इस सार को, तो मैं समझती हूँ कि हर एक यूथ हमारे भारत देश के लिए एक आधार स्तंभ बन जी। सकता है। और पॉजिटिव यूथ जो होते हैं उसमें कई गुना पॉजिटिव पावर होती है। जो आज कई बार हम सुनते हैं विवेकानंद जी के बारे में। जब विवेकानंद जी ने आह्वान किया था तो कहा था कि मेरे जैसे 100 यूथ अगर निकले तो मैं इस धरती को स्वर्ग बना सकता हूँ। तो मैं समझती हूँ यूथ अगर इसे स्वीकार कर ले और एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल को अपना ले तो अपना भारत देश फिर से सुजलम सफलम बन जाएगा। यही हमारा प्रयास है एक्चुअली। तो कोर इंटेंट ऑफ स्पीडी पंडित शो यही है कि हम यूथ के लिए स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, वेलनेस, जो सोल कनेक्शन है बेसिकली, उसको सिंप्लीफाई करके और एंगेजिंग तरीके में हम उनको दिखा पाए या समझा पाए। यही इंटेंट है। दीदी थैंक यू सो मच, आज आप हमारे शो में आए, हमसे इतनी प्यारी बातें की आपने, इतनी अच्छी चीज़ें हमें समझाई आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका भी और आपकी टीम का भी। थैंक यू।